बिटकॉइन के बारे में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन के बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो बिटकॉइन क्या है, इसको जानने से पहले आइए बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन की। तो एक स्टोरी के फॉर्म में आइए देख लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन जब आया तो वो 2008 के दौरान आया था, 2008 के दौरान बिटकॉइन आया था। और उस टाइम पे अगर हम यूएस की इकोनॉमी की बात करें तो यूएस की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। जी हाँ, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, एकदम मतलब जिसे कहते हैं ना पूरी तरह से गिर जाना, उस तरह से ही हालत में था यूएस उस टाइम पे। और इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इसकी जॉब लॉस से और कितने स्मॉल बिजनेस क्लोज हुए। अराउंड 90 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जॉब को खोया, 18 लाख स्मॉल बिजनेसेस बंद हो गए। आई थिंक ये डेटा सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि उस समय यूएस की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा खराब थी। और वहीं अगर हम बात करें यूएस की वॉल स्ट्रीट की, तो वो अपने घुटनों पे आ चुका था। अब जिन लोगों को वॉल स्ट्रीट के बारे में नहीं पता है, आप इस तरह से समझ सकते हैं ये एक स्टॉक मार्केट है और उस समय ये जो स्टॉक मार्केट था यूएस का, वो अपने घुटनों पे आ चुका था। और लेमन ब्रदर्स जैसे बड़े बड़े बैंक, जिनकी अगर आपको मैं बताऊं एसेट वैल्यू जो कि है $639 बिलियन थी उस टाइम, इस तरह के बैंक ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया था, अपने आप को क्लोज कर दिया था। जस्ट सोचिए, $639 बिलियन की जिसकी एसेट की वैल्यू हो, उस तरह के बैंक को अपने आप को बैंकरप्ट डिसाइड करना पड़ा उस 2008 के दौरान। तो उसको इसीलिए इस एरा को एक ग्रेट रिसेशन के नाम से भी जाना जाता है, यूएस के 2008 के एरा को। और अगर हम बात करें लोगों की, तो लोगों की हालत कुछ इस तरह से थी, जहां पे आप देख सकते हैं रोज प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि भाई आप खुद समझ सकते हैं जहां पे 90 लाख लोगों ने अपनी जॉब्स खोई, जहां पे 18 लाख स्मॉल बिजनेसेस बंद हुए, तो सीधी सी बात था लोगों का गुस्सा होना स्वाभाविक था। और यहाँ पे इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे। आप देख सकते हैं बहुत तरह के यहाँ पे लोगों ने ये पोस्टर्स यूज़ किए हैं, बेल आउट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे गाली नहीं देना चाहता तो यहाँ पे कुछ ये भी इस तरह के वर्ड्स का यूज़ किया गया, यू फूल्स, इस तरह के स्लोगन्स का यूज़ किया गया। और ऐसा हुआ क्यों था, ऐसे लोग मतलब गुस्सा क्यों रहते इस चीज़ को लेके? और वो गुस्सा इसलिए रहते क्योंकि जो गलती थी, जो ये सारी चीज़ें हुई, जो ये यूएस की इकोनॉमी जो ध्वस्त हुई, इसके पीछे का कारण था वहाँ के बैंक्स। जी हाँ, वहाँ के बैंक्स ने कुछ सब प्राइम लोन्स दिए थे लोगों को। अब आपको अगर सब प्राइम लोन्स के बारे में नहीं पता है तो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। मतलब ये ऐसे लोगों को लोन्स दे रहे थे, थोड़ा अगर आपको मैं बताऊं, ऐसे लोगों को ये लोग लोन्स दे रहे थे जो लोग अपना लोन्स चुका भी नहीं सकते थे वापस, जिसको सब प्राइम लोन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और इन बैंक्स की बेवकूफ़ी की वजह से ही इस तरह की कुछ हालत हुई थी, ज़रा सोचिए। और मज़े की बात पता है क्या है? मज़े की बात यह है कि बैंक्स ने एक तो गलती की, राइट, इन बैंक्स ने ये गलती की, बड़े बड़े बैंक्स थे जिन्होंने ये गलती की। और इनको प्रोटेक्ट फॉर कौन कर रहा था पता है? इनको प्रोटेक्ट कर रही थी यूएस की गवर्नमेंट। मतलब कि इन बैंक्स ने लाखों लोगों की जॉब्स, लाखों बिजनेसेस बंद करवा दिए। और फिर उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? यूएस की गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है। मतलब कुछ जो बैंक्स उनकी हालत बहुत ही बुरी थी, वहाँ पे यूएस की गवर्नमेंट ने उनको बेल आउट किया, उनको पैसे दिए कि भैया अपने आप को बचाओ। मतलब कि एक तो बैंक ने गलती की और ऊपर से उसको सपोर्ट किसका मिला? गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। तो ये उस टाइम की हालत थी, 2008 की हालत थी। और इसका अंदाज़ा जैसे कि मैंने बताया आप इस पिक्चर से ही लगा सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब इस तरह की चीज़ अगर यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्री में हो सकती है, तो क्या इस तरह की चीज़ हमारी कंट्री या किसी और कंट्री में नहीं हो सकती? तो क्या हम लोग अपने बैंक, क्या हम लोग अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर सकते हैं? सोचिए और मुझे कमेंट में बताइए। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब ये सब चीज़ें क्राइसिस, ग्रेट रिसेशन वाला टाइम जो चल रहा था, उसी टाइम पे आपका बिटकॉइन बॉर्न होता है। जी हाँ, उसी टाइम पे, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं जहाँ पे यूएस की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है और वहीं पे एक नया ऑल्टरनेटिव आ गया जिसका नाम था बिटकॉइन। और बिटकॉइन बनाया किसने? बिटकॉइन के फाउंडर थे सतोशी नाकामोटो। अभी सतोशी नाकामोटो कौन है किसी को आज तक नहीं पता चल पाया। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई फीमेल है, कुछ लोग कहते हैं ये मेल है, कुछ लोग कहते हैं कि आई डोंट नो। तो सतोशी नाकामोटो कौन है किसी को कुछ नहीं पता, बट इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब लोग कहेंगे, हो सकता है कुछ लोगों के मन में आया कि अगर हमें पता ही नहीं कि ये सतोशी नाकामोटो कौन थे तो हम क्या ट्रस्ट कर सकते हैं बिटकॉइन पे? तो मेरा इसका जवाब आपको यही है। आपको ये भी नहीं पता है कि न्यूटन कौन थे। क्या आपको पता है कि न्यूटन कौन थे? मगर आपको ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। आपको ये पता है कि 2+2=4 होता है। इसमें कहीं मिस्टेक नहीं होती, राइट? 2+2 सब जगह 4 होता है। यूएस में भी अगर 2+2 4 है तो इंडिया में भी 2+2 4 है। उसी तरह से ये जो बिटकॉइन है ये भी 100% वर्क करता है। अब बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है जो कि किसी भी सेंट्रल बैंक या फिर एडमिनिस्ट्रेटर पे डिपेंडेंट नहीं है। जी हाँ, आप बस
ये डिसेंट्रलाइज क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो ध्यान देनी है वो ये है कि ये एक डिजिटल करेंसी, और हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में अपने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था, राइट। तो ये भी एक करेंसी है जो कि किसी भी सेंट्रल बैंक या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब जो यूएस की गवर्नमेंट है इस तरह की गवर्नमेंट पे भी डिपेंडेंट नहीं है, ना यूएस के बैंक्स पे डिपेंडेंट है। ये अपने में ही सेल्फ रिलायंट है। आपको जिसको ट्रस्ट करना है सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन को ट्रस्ट करना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ट्रस्ट करना है। और इसको इसके बीच में कोई इंटरमीडियरीज भी नहीं है। मतलब ये कोई भी यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ कमीशन वमीशन लेने वाला कोई चक्कर है, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई बीच में है ही नहीं। तो यही चीज़ है बिटकॉइन। और क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये चीज़ हमने अपने क्रिप्टो करेंसी वाले वीडियो में डिस्कस की है। जिन्होंने भी वाला वीडियो नहीं देखा है उसको जरूर से देख लें, ठीक है। तो क्या बिटकॉइन और ब्लॉकचेन में कोई डिफरेंस होता है? जी हाँ, बिटकॉइन और ब्लॉकचेन में बहुत डिफरेंस है। अगर हम बात करें ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है और बिटकॉइन एक प्रोटोकॉल है, या फिर आप इसको सरल भाषा में कह सकते हैं एक कॉइन है, जिसको ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है। ये कुछ इसी तरह से है जैसे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, राइट। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ बनाते हैं। ठीक उसी तरह से ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स बनाते हैं। जैसे बिटकॉइन एक प्रोटोकॉल है, वेव्स एक प्रोटोकॉल है, इथेरियम एक प्रोटोकॉल है। तो ये सब क्या है, ये आपके प्रोटोकॉल्स हैं, कॉइन्स हैं, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो ये है आपका बिटकॉइन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और फ्यूचर में भी आप अगर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।